हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़े ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना गरीबों को दान देती और ना ही भगवान की पूजा करती थी। राजा को भी दान देने से मना भी किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए। भिक्षा मांगने पर रानी ने इनकार कर दिया। रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन दौलत नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलता रहेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ भी ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह मैं बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन दौलत नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के अनुसार 3 बृहस्पतिवार में ही रानी की समस्त धन संपत्ति अब नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार अब तरसने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। राजा परदेश चले गए। वहां वह जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी तुम पास के नगर में जाओ, वहां मेरी बहन रहती है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि हमारा थोड़ा गुजार बसेरा हो सके। रानी की दासी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को कोई उत्तर न मिलने के कारण वह बहुत दुखी और क्रोधित भी हुई। वह वापस आकर रानी को सारी बातें बताती है। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, पर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, इससे वह बहुत दुखी हुई होंगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चली गई। उसने कहा, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, पर कथा होने तक मैं ना उठ सकती और ना बोल सकती थी, इसलिए मैं नहीं बोली। रानी ने कहा, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार से बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। बहन के आग्रह पर दासी को अंदर भेजा गया। सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला और दासी बड़ी हैरान हो गई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, क्यों ना इनसे व्रत और कथा की
विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी यह व्रत कर सके। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बारे में पूछा और पूजा विधि भी पूछी। उसकी बहन ने बताया, चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का पूजन करें, केले की जड़ पर पूजन और दीपक जलाएं, व्रत के दिन पीला भोजन अवश्य करें और कोशिश करें कि आप पीले वस्त्र भी धारण करें। इसके बाद रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दिया। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर ग्रहण किया। इसके बाद वह हर गुरुवार व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह बहुत आलसी हो गई। तब दासी बोली, देखो रानी साहिबा, तुम पहले भी बहुत आलसी थी, धन रखने में कष्ट हुआ, इसलिए सब नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो इसे भूखे मनुष्य को भोजन कराने और शुभ कार्यों में खर्च करने में लगाओ। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ भी प्रसन्न होंगे। रानी ने दासी की बात मानकर धन को शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपनी दशा को याद किया और व्याकुल हो गया। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। वह बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ अब? और रोते हुए साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो सभी कष्ट दूर होंगे और भगवान तुम्हें पहले से अधिक संपत्ति देंगे। साधु ने आगे कहा, बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, व्रत किया करो, 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वालों में अमृत व प्रसाद बांटो और खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हारे ने कहा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, पास कुछ भी नहीं, अब बृहस्पति देव की पूजा और कथा कैसे करूं? साधु ने उत्तर दिया, हे लकड़हारे, किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार को रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुमको रोज से 2 गुना धन मिलेगा। भली भांति भोजन कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिन रहती थी, स्नान नहीं करती और किसी देवी देवता का पूजन भी नहीं करती। ब्राह्मण बहुत दुखी थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर स्कूल में डालती और जो जौ स्वर्ण में बदल जाते उसे लौटते समय अपने घर ले जाती। एक दिन कन्या सूप में सोने की जौ फटक रही थी, साफ कर रही थी। उस समय उसके पिता ने देखा और बोले, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। लौटते समय जौ साफ कर घर ले आई और उसका सूप सोने का बन गया। लेकिन उसकी माँ का ढंग वैसा ही रहा। एक दिन कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तभी उस शहर का राजा
वहां से गुजर रहा था। उसने कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित होकर अपने घर गया। भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने बेटे से मिलने चला गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया या कोई और कारण है? प्लीज मुझे बताओ। कहो, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। राजपुत्र ने कहा, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, किंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा आश्चर्यचकित हुआ और बोले, इस तरह की कन्या का तुम पता लगाओ, मैं तेरा विवाह उसी से अवश्य करूंगा। मंत्री कन्या के घर गया और ब्राह्मण को संपूर्ण विवरण बताया। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ विधि विधान के अनुसार कर दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गए। कन्या ने पिता की दुखी अवस्था देखी और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक रहे। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ कन्या के घर गया। कन्या ने उन्हें समझाया, हे माँ, प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करो, बृहस्पतिवार का व्रत रखो, इससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। माँ ने कोई बात नहीं मानी और स्नान के बिना बच्चों की जूठन तक खा ली। कन्या ने रात को एक कोठरी में अपनी माँ को बांध दिया और सारा सामान निकाल दिया। माँ को वहां बंद कर प्रातः उसे स्नान और पूजा पाठ भी करवाया। इसके बाद उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ गई। इसके बाद माँ ने नियम से पूजा पाठ और बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से माता पिता धनवान और संतानवान बने। बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग और अंत में स्वर्ग प्राप्त किया। साधु देवता इस कथा के बाद अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे सामान्य दिन से भी अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश और दुख दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया, लकड़हारा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करवाई, कोई भी अपने घर में भोजन न बनवाए। जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। नगर के सभी लोग राजा के आदेश के अनुसार भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा बहुत देर से पहुंचा। राजा ने उसे अपने साथ ले जाकर अपने घर पर भोजन कराया। इस दौरान रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका होना चाहिए था। हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निर्णय किया, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। तुरंत सिपाहियों को बुलाकर लकड़हारे को कारागार में डाल दिया। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख मिला। उसी समय उसने साधु को याद किया जो जंगल में मिले थे। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में अचानक प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनी, इस कारण तुझे यह दुख मिला है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार को कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उनसे पूजा कर, तेरे सभी कष्ट दूर होंगे। बृहस्पतिवार को लकड़हारे को 4 पैसे मिले। उसने कथा कही और पूजा की, तभी उसकी सभी समस्याएं दूर हो गई। साधु ने कहा, कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वालों में प्रसाद और अमृत बांटो, खुद भी ग्रहण करो, इससे भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। लकड़हारे ने उस दिन से नियमित व्रत और कथा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। लकड़हारा रोज बृहस्पतिवार का व्रत करने लगा और कथा कहने लगा। बृहस्पति देव की कृपा से उसके सभी कष्ट और दुख दूर हो गए। उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। एक दिन राजा ने अपने नगर में देखा कि सब कुछ पहले से अधिक सुंदर और संपन्न हो गया है। नगर में बाग
बगीचे, तालाब, कुएं, मंदिर और धर्मशालाएं बन गई। राजा ने सबसे पूछा, यह सब किसका है? लोग बोले, यह सब बृहस्पति देव की कृपा से लकड़हारे और रानी का है। रानी ने अपनी दासी से कहा, देखो, राजा को हमारी बुरी परिस्थिति का पता तो चला, वे वापस ना आ जाए, तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी ने आज्ञा का पालन किया। जब राजा आए, रानी ने उन्हें अपने साथ अंदर ले जाकर सम्मानित किया। राजा ने क्रोध में रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे मिला? रानी ने उत्तर दिया, भगवान बृहस्पति देव के व्रत और कथा के प्रभाव से हमें सब कुछ मिला है। तब से राजा ने 7 दिन बाद बृहस्पति देव का पूजन करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन कथा सुनाने और व्रत करने लगे। दिन में 3 बार कहानी सुनाते और प्रसाद बांटते। उनका घर, नगर और जीवन संपन्न और खुशहाल हो गया। कुछ समय बाद राजा की रानी को भी सच्चे मन से व्रत और दान करने की समझ आए। रानी ने भूखे लोगों को भोजन कराया, गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता की। उनका यश नगर और राज्य में फैल गया। राजा और रानी की संतान भी हुई। बृहस्पति देव की कृपा से उनका परिवार अब धन्यवान, शक्तिशाली और खुशहाल हो गया। राजा ने प्रतिदिन बृहस्पतिवार को कथा सुनना और व्रत करना कभी नहीं छोड़ा। बृहस्पति देव की कृपा से उनके जीवन में संपत्ति, सुख और यश की वर्षा हुई। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार का व्रत करे, कथा सुने और दूसरों को सुनाए, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। समाप्ति में प्रेम और श्रद्धा से जरूर बोलिएगा, जय बृहस्पति देव, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब सुनिए बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चित पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।